नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों का, यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक का। दोस्तों, राशि चक्र की 8वीं राशि है वृश्चिक राशि, जिस वजह से वृश्चिक राशि वाले जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा रहस्यमयी होते हैं, बहुत हिडन पर्सनालिटी के मालिक होते हैं। बहुत मुश्किल है इनको पूरी तरह से जानना। बहुत कुछ चल रहा होता है इनके अंदर जो शायद ही कोई जान पाए। इनके बचपन से ही ये लोग काफी जिद्दी होते हैं और काफी एम्बिशियस होते हैं, अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। लीडरशिप क्वालिटी इनमें कूट कूट कर भरी होती है। ये लोग जन्म से ही लीडर होते हैं, अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इनको हर चीज में आगे रहना है, कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं क्योंकि मंगल की राशि है। इस राशि के स्वामी है मंगल देव, तो इनमें कंपटीशन वाली स्पिरिट जो है वो बचपन से ही देखी जा सकती है। ये लोग हर चीज जीतने में विश्वास रखते हैं। जल तत्व राशि होने की वजह से इमोशनल भी बहुत होते हैं, इनमें भावनाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं और अगर कोई इनका दिल दुखा दे तो फिर ये उसको छोड़ते नहीं है। जब तक ये उनसे बदला ना ले लें ये शांत नहीं होते। रिवेंजफुल भी बहुत होते हैं, बदले की भावना भी इनमें बहुत ज्यादा होती है। शायद ही ये किसी को माफ करें। हालांकि अपनी तरफ से किसी को चोट पहुंचाना, किसी को ठेस पहुंचाना ये इनको पसंद नहीं होता है, लेकिन अगर कोई इनके साथ बुरा करे तो ये फिर उसको माफ भी नहीं करते। रिवेंजफुल होते हैं, पलटकर जवाब जरूर देते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोगों से अच्छा मित्र कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपके अंदर की भावनाओं को समझते हैं, बहुत गहराई से समझते हैं और आपकी सहायता करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। किसी की सहायता करने में भी ये कभी पीछे नहीं हटते। इनसे अगर आप मदद मांगेंगे तो ये कभी ना नहीं कहेंगे, ये आगे बढ़कर आपकी हेल्प जरूर करेंगे। इनकी ये क्वालिटी इनको बहुत अलग बनाती है, इसीलिए वृश्चिक राशि वाले लोगों को सच्चा मित्र कहा जाता है। ये जिससे मित्रता करते हैं, जिससे दोस्ती करते हैं, उस व्यक्ति के लिए ये जान भी दे सकते हैं। इतने लॉयल होते हैं ये फ्रेंडशिप में। लेकिन सामने वाले से भी प्रेम चाहते हैं, स्नेह चाहते हैं, छल कपट से दूर रहना चाहते हैं। छल कपट नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप इनके साथ छल कपट करेंगे तो फिर ये आपको माफ नहीं करेंगे। ऐसा स्वभाव होता है इनका। उत्साही होते हैं, हर चीज को एंजॉय करना चाहते हैं, जॉली मूडेड होते हैं, खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जैसे ही वो एंटर करते हैं आसपास का माहौल पॉजिटिव हो जाता है। लोग इंतजार करते हैं कि वो व्यक्ति आए ताकि माहौल जो है वो पॉजिटिव हो जाए, उसमें एक्साइटमेंट आ जाए, उसमें उत्साह आ जाए। तो ये माहौल बनाते हैं वृश्चिक राशि वाले लोग, यानी जहां रहते हैं रंग जमा देते हैं। खुद भी खुश रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि इनके साथ जो लोग हैं वो भी खुश रहें। जॉली मूडेड होते हैं, हंसने हंसाने वाले लोग होते हैं ये लोग। लीडरशिप क्वालिटी होती है। अगर कोई आंदोलन भी हो रहा है तो आप देखेंगे वृश्चिक राशि वाले उसमें सबसे आगे पाए जाएंगे, पीछे ये रह ही नहीं सकते। हर चीज में आगे रहना, शर्माते नहीं है, झिझकते नहीं है, अपनी बात को बेबाक तरीके से सामने वाले को रख देते हैं। इनको अपनी बात को घुमा फिरा कर बोलना नहीं आता। इनको जो कहना है बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं। फिर सामने वाला उसको कैसे भी ले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मंगल की राशि है तो आत्मविश्वास और सेल्फ कॉन्फिडेंस इनमें कूट कूट कर भरा होता है। मंगल की राशि है तो आत्मविश्वास और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती, इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा होता है। इसीलिए ये लीडरशिप के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। लेकिन अगर मंगल नीच के हो जाए या फिर चंद्रमा की राशि में बैठ जाए तो फिर परिणाम जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं। इन परिस्थितियों में ये थोड़े से डरपोक हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, लेकिन फिर भी एम्बिशियस रहते हैं और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं ये लोग, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। वृश्चिक राशि वाले लोग वो लोग होते हैं जो अगर आपके परिवार में है तो वो आपकी हिम्मत बढ़ाने का काम करेंगे। खुद में तो निडर होते ही हैं, लेकिन अगर आपके साथ है तो आपके डर को भी दूर करने का काम करेंगे। ये इतने ज्यादा आत्मविश्वासी, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं ये लोग कि अगर ये आपके साथ है तो आपको कहेंगे डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तो आपकी भी हिम्मत बढ़ाते हैं, बहुत करेजियस होते हैं,
बहुत हिम्मत वाले होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं। यही वजह है कि ये लोग आपको सेना में, पुलिस में, आर्मी में, इन सभी विभागों में लीडरशिप रोल पर दिखाई देंगे। इसके अलावा ये लोग स्पाइस भी बहुत अच्छे होते हैं, गुप्तचर भी बहुत अच्छे होते हैं। तो रॉ जैसी एजेंसीज में भी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वाले लोग ज्यादातर देखे जाते हैं। बहुत अच्छे गुप्तचर होते हैं, स्पाई होते हैं, कोई भी इनको पकड़ नहीं पाता कि ये हकीकत में क्या है। इनकी पर्सनालिटी से आप इनके अंदर क्या चल रहा है अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे। जैसा मैंने पहले बताया, गुप्त होते हैं, बहुत सीक्रेटिव नेचर के होते हैं। इसी वजह से रिसर्च रिलेटेड वर्क में, यानी किसी भी ऐसे काम में जहां रिसर्च की जरूरत पड़ती है, गहन अध्ययन की जरूरत पड़ती है, डीप रिसर्च की जरूरत पड़ती है, वहां भी वृश्चिक राशि वाले लोग बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि 8वीं राशि है राशि चक्र की, तो खोजी प्रवृत्ति इनमें जन्म से ही होता है। इनको हर चीज की गहराई में जाकर जानना है कि इसकी जड़ क्या है, इसके अस्तित्व की शुरुआत कहां से हुई है। जिस वजह से बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में ये लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अगर सूर्य इनकी राशि में अच्छे बैठे हुए हैं, 10वें भाव में बैठ जाए, दिशा बली हो जाए और मंगल की भी स्थिति अच्छी हो, तो ऐसे लोग आईएएस आईपीएस भी होते हैं, उच्च पदों पर भी पाए जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये लोग 28 की उम्र से पहले ही सरकारी नौकरी भी पा लेते हैं। सूर्य और मंगल की स्थिति अगर इनके चार्ट में अच्छी हो तो 28 साल की उम्र से पहले ही ये लोग सरकारी नौकरी हासिल कर लेते हैं। अब इनके मैरिड लाइफ की बात की जाए तो इनके 7वें भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। तो इनके जो हस्बैंड या वाइफ होते हैं वो काफी सॉफ्ट नेचर के होते हैं, क्योंकि शुक्र की राशि है तो बहुत सौम्य नेचर के होते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं। अक्सर वृश्चिक राशि वाले लोग अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को डोमिनेट कर रखते हैं, क्योंकि इनका स्पाउस जो होता है वो बहुत सीधा साधा होता है। इनका स्पाउस जो होता है सरल स्वभाव का होता है, तो ये लोग दबा कर रखते हैं अपने स्पाउस को। हालांकि प्यार बहुत करते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ से, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन डोमिनेटिंग होते हैं। घरेलू मोर्चे पर भी ये लोग आपको आगे दिखाई देंगे, यानी कि कोई भी डिसीजन अगर अपने घर का लेना है, घरेलू मोर्चे पे भी ये लोग आपको आगे दिखाई देंगे। अपने स्पाउस को थोड़ा पीछे ही रखते हैं, सारे डिसीजन खुद ही लेना चाहते हैं, पूछते हैं अपने स्पाउस से, लेकिन करते वही हैं जो ये चाहते हैं। इनके घर में इनकी चलती है। स्वास्थ्य की बात की जाए तो इनका पेट जो होता है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, वो सबसे ज्यादा समस्याग्रस्त देखा गया है। इनको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, पेट से जुड़ी समस्याएं रहती हैं। वैसे तो कोई बहुत बड़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती है। जब भी कोई हेल्थ से रिलेटेड परेशानी आती है तो सबसे पहला अंग जो इनको प्रॉब्लम देना शुरू करता है वो होता है इनका स्टमक। इनके मित्र राशियों की बात की जाए तो कर्क राशि, सिंह राशि, मीन राशि और वृषभ राशि, इन चारों राशियों से इनकी बहुत अच्छी बनती है। इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहती है इन सभी राशियों से। विवाह भी इन राशियों से अगर इनका होता है तो इनकी मैरिड लाइफ बहुत बैलेंस्ड रहती है, बहुत अच्छी रहती है। शत्रु राशि की बात की जाए तो मिथुन राशि और कन्या राशि से इनकी बिल्कुल भी नहीं पड़ती। ये दोनों ही बुध की राशि है, दोनों ही राशियों से वृश्चिक राशि वाले लोगों की बिल्कुल भी नहीं पड़ती। अगर विवाह भी इन राशि वाले लोगों से हो जाए तो इनके मैरिड लाइफ में समस्याएं रह सकती हैं। लाल रंग इनके लिए बहुत शुभ होता है। मैरून कलर या फिर रेड कलर इनके लिए बहुत लकी होता है। मंगलवार और रविवार का दिन इनके लिए किसी भी शुभ काम को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा दिन होता है। अब बात करें उम्र के किस पड़ाव में इनको तरक्की मिलती है या फिर ये कुछ बड़ा अचीव करते हैं। दोस्तों, उम्र के 22वें साल में, 24वें साल में, 28वें साल में, 32वें साल में या फिर 44वें साल में ये लोग कुछ ना कुछ बड़ा अचीव करते हैं। ऐसे तो 28 साल की उम्र तक ही ये लोग कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लेते हैं, लेकिन अगर खराब ग्रहों की दशा चल रही है तो फिर ये लोग 32 साल या फिर 44 साल की उम्र में कुछ ना कुछ बड़ा अपने लाइफ में अचीव करते हैं। कुछ ऐसा करते हैं जिस वजह से इनके नाम का डंका समाज में जरूर बजता है। लोग इनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसा अचीव कर लेते हैं जिससे ये नेम और फेम दोनों ही हासिल करते हैं। समाज में इनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है। लकी नंबर्स की बात की जाए तो इनके लिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 9 नंबर, ये चारों नंबर बहुत लकी होते हैं।
और अगर अनलकी नंबर की बात की जाए तो 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये तीनों ही नंबर इनके लिए कुछ ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते। जनरली इनका विवाह 28 साल या फिर 28 साल की उम्र के बाद होता है, तभी ये लोग अपने वैवाहिक जीवन का पूर्ण सुख उठा सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका परिवार होता है, उनकी फैमिली होती है। बहुत अटैच्ड होते हैं ये लोग अपनी फैमिली से, चाहे उनके माता पिता हो, भाई बहन हो, या फिर शादी के बाद उनका परिवार हो, उनके हस्बैंड बच्चे हो, ये लोग बहुत अटैच्ड होते हैं। उनका ध्यान रखने में अपनी पूरी जान झोंक देते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जिन पर ये सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, इनको धोखा भी उन्हीं लोगों से मिलता है। करीबी लोग ही इनको धोखा देते हैं, इनके पीठ पर वार करते हैं, और लोगों द्वारा किया गया धोखा इनको जीवन में रह रहकर याद आता रहता है, जिस वजह से कभी कभी ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। इनमें गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है, एंगर इश्यूज हो जाते हैं, इनको फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, लोगों से अलग थलग कर लेते हैं अपने आप को। लेकिन ज्यादा समय तक ये इस फेज में रह भी नहीं पाते, वापस से फिर निकलते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोगों से आप जबरदस्ती कोई भी काम नहीं करवा सकते। आप अगर उनसे कोई काम करवाना चाहते हैं तो आपको उनसे प्यार से ही बात करनी होगी। अगर आप चाहेंगे कि मैं डांट कर, मैं चिल्ला कर उनसे काम करवा लूं, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, उनका ये स्वभाव ही नहीं होता। लेकिन अगर आप उनसे प्यार से कहेंगे तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे आपके लिए। तो कुछ ऐसे होते हैं वृश्चिक राशि वाले लोग, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं, थोड़े से रहस्यमयी जरूर होते हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो वृश्चिक राशि वाले लोगों को 100% जानता है, कुछ ना कुछ वो छुपा कर रखते ही है अपने अंदर। बात करें वृश्चिक राशि वाले लोगों के इष्ट देव की, तो हनुमान जी इनके इष्ट देव होते हैं। हनुमान जी की आराधना अगर आप करते हैं तो जीवन भर हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं। यहाँ पर एक बहुत खास बात है कि माँ काली की भी कृपा इन पर बहुत ज्यादा रहती है। माँ काली की प्रार्थना अगर आप करते हैं, माँ काली की आराधना अगर आप करते हैं, तो भी वृश्चिक राशि वाले लोगों के जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं, और अगर आती भी हैं तो बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। तो माँ काली का आशीर्वाद भी इन पे बहुत ज्यादा बना रहता है। दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।